हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं आप लोगों को ले जाती हूँ अपने किचन गार्डन में, बट उससे पहले मैं खुद को प्रॉपरली तैयार कर देती हूँ। वैसे तो अभी मैं जो बूट पहन रही हूँ ये मेरे पापा के हैं, क्योंकि मेरे पास है नहीं बूट, तो मैंने कहा इन्हीं को पहन लेती हूँ। फ़िलहाल अभी इन्हीं से काम चलाऊँगी। सेकेंडली मैंने अपनी कुदाल उठाई और चल पड़ी अब खेत की तरफ, बट मैं भूल गई थी कि मैंने तो सर पे परांदा ही नहीं रखा है। हम लोग पहाड़ी हैं और चाहे हम लोग कुछ भी पोशाक पहने, बट सर पे परांदा रखना कभी नहीं भूलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ठंड बहुत है, तो इस वजह से। और दूसरा ये है कि खेतों में काम करने जाते हैं तो ये पूरी तरह से हमारे बालों को सेफ रखता है और फिर आगे आने भी नहीं देता, यानी मुंह पे। तो चलो अभी ले जाती हूँ मैं आपको अपने किचन गार्डन में, जहाँ की मेरी मम्मी पहले ही पहुँच चुकी थी। और अभी जिस क्यारी में मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ी देर पहले 3-4 कंडी गोबर के डाले थे। और इस क्यारी में मुझे बोनी है पालक। तो पालक के लिए प्रॉपर गोबर चाहिए होती है। इसके बाद मुझे यहाँ पे खुदाई करनी है अच्छे से। इसके ऊपर नीचे कुछ भी कचरा वचरा नहीं रहना चाहिए, यानी कोई भी खरपतवार नहीं रहनी चाहिए। तो इस वजह से मैं प्रॉपर्ली इसको ठीक कर रही थी। वैसे तो मुझे पता था किस तरीके से क्या करना है, बट फिर भी मेरी मम्मी मुझे थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि किस तरीके से कैसे क्या करना है। बाकी इतनी सारी खुदाई करने के बाद मेरा मुंह हो गया था लाल और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि थोड़ा आप भी हाथ चला लो। वैसे तो पहले से काम कर रहे थे, बट फिर भी मैंने बोला थोड़ा सा खुदाई कर लो, क्योंकि खोदने के लिए बहुत ज़्यादा था। काफ़ी बड़ी बड़ी क्यारियाँ थी जिसमें मुझे पालक बोनी थी और साथ में थोड़ी बहुत राई थी। तो फिर मुझे उसकी रुपाई भी करनी थी। हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरी क्यारी की खुदाई कर दी थी और अब मेरी मम्मी कुछ बताएगी आप लोग को अपनी ये पहाड़ी गोभी थी लैंग्वेज में। मेरी रे लहसुन स्वादिष्ट मूली थी ये देखो ये जोड़ पर तब उन्हें गोभी डाली ऐसे खरी वही नहीं डाल। तो अभी यहाँ पे मेरी मम्मी ने जो भी पहाड़ी लैंग्वेज में बताया आपको, यानी हमारी गढ़वाली लैंग्वेज है। तो मेरी मम्मी बता रही है कि मैंने इस किचन गार्डन में क्या क्या बो रखा है। वैसे तो सब कुछ मैंने ही बो रखा है, बट हम दोनों की मेहनत है ये। तो इसके बाद मम्मी को जाना था गौशाला दूध निकालने के लिए, और मुझे ज़िम्मेदारी दी थी कि इस लहसुन की क्यारी के अंदर से राई के पौधे निकाल के मुझे यहाँ पे रुपाई करनी थी उसकी। मुझे पहले से ही किचन गार्डन के काम करने बहुत अच्छे लगते हैं, यानी नई नई सब्ज़ी बोना, फिर वो तैयार होकर उनकी सब्ज़ी बना के खाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने आजकल अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ बो रखी हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।